वर्तमान समय में भागवत कथा का महत्व के बारे में बताइए गुरुदेव। वर्तमान समय में भागवत कथा का जो महत्व है, इसका तो जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। आज के समय में अगर एक तरह से माने तो भागवत कथा जैसे औषधालय का भी काम कर रही है, करती है। जैसे शरीर में अगर किसी को रोग उत्पन्न हो जाए तो शारीरिक रोग के निवारण के लिए अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। जैसा रोग है वैसा डॉक्टर देखेगा। लेकिन अगर अंदर के जो रोग हैं, मात्सर्य आदि रोग, काम क्रोध आदि विकारों के रोग, हृदय के रोग, मन के रोग, आत्मा की अतृप्ति के रोग, ये अंदर के रोगों का निवारण भागवत कथा करती है। उसके लिए हमें भागवत जी की शरण में आना पड़ेगा। और जब तक हम अंदर के रोगों का निवारण नहीं करेंगे तब तक हमें जीवन में आनंद की अनुभूति कभी हो नहीं सकती। साधक लोग घर पे भागवत कथा करना चाहते हैं या करें, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भागवत की जो कथा है, जैसे कथावाचक कथा करते हैं तो एक तरह से मानो बीज बो रहे हैं, खेती कर रहे हैं। जैसे किसान खेती करता है, अब खेती करता है तो दो चीजें हैं, एक बोना और गाड़ना। गाड़ना उसे कहते हैं कि कोई चीज हमने गाड़ दी वहीं नष्ट हो जाएगी, वहीं गड़ी रहेगी, दबी रहेगी। बोना है कि एक बीज बोया, एक के अनेक होकर वापस आता है। वक्ता बीज बो रहा है, अब किसान ने बीज बोया, एक का अनेक नहीं हुआ तो किसान कितना दुखी होगा। ठीक इसी प्रकार वक्ता ने बीज बोया, एक पुराण को ला करके विराजमान किया, सब श्रोताओं को कथा श्रवण कराई। पता चले कि कथा एक पुराण से श्रवण कराई है, 7वें दिन तो ये स्थिति आ जाए कि कथा के प्रति वो प्रेम प्राणी मात्र के हृदय में उत्पन्न हो कि एक पुराण से कथा सुनाई और देखा कि सब एक एक पुराण लेकर आए, एक के अनेक हो जाएं और उसका नित्य नित्य अध्ययन करें, तब कहीं जाकर के वो कल्याण करेंगे। श्रवण, मनन और चिंतन तीनों ही आवश्यक हैं। सुनना है और फिर उस पर मनन करना है, चिंतन करना है। संजय कॉलोनी में जो कथा चल रही है, इनके जो कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं उनके लिए क्या संदेश है? काफ़ी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। संजय कॉलोनी के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इनके प्रेम जो है अलौकिक प्रेम है और प्रेम का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कथा के प्रति इनके हृदय में जो प्रेम है, जो समय दे रहे हैं, जो आत्मीयता से लगाव है, जुड़ाव है, ये ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। जैसे हनुमान चालीसा में लाइन आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी दुराचारी व्यक्ति, पापात्मा व्यक्ति ठाकुर जी के समीप भी नहीं जा पाता। ये तो किसी न किसी जन्म के पुण्य प्रताप जब होते हैं, हमारे अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर के भाग्योदय होता है, तब कहीं जाकर के ऐसे अवसर में मन लग पाता है, ऐसे कार्यों में मन लग पाता है। जैसे इलेक्शन होता है तो जनता इलेक्ट करती है, जिसे जनता चाहेगी उसे विधानसभा में बिठा देगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर सिलेक्शन होता है, और सेलेक्ट कोई और नहीं, जिसको राधा रानी सेलेक्ट करेंगी वही ठाकुर जी के दरबार में आ पाते हैं। और यहाँ संजय कॉलोनी के सभी भक्तों के ऊपर राधा रानी की बड़ी महती कृपा है, असीम अनुकंपा है, जो कि राधा रानी ने इनको जो है अपनी चरण शरण में ठाकुर जी की सेवा में लगाया है। सौम्य सुदर्शन के पाठकों को, दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो ये कथा लाइव वर्क के लिए याद रखें? सौम्य सुदर्शन के जो पाठक हैं, हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि संसार जीवन के अपने समय में से, बहुमूल्य समय में से, व्यस्त जीवन में से कुछ समय है, बहुमूल्य समय ठाकुर जी की सेवा के लिए भी निकालें। क्योंकि जीवन का वास्तविक सार यही है। हम कितना भी संसार में कहीं भी भागें, हम खूब प्रयास करते हैं कि ऐसा करेंगे तो सुख मिलेगा, वैसा करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार कोई नहीं चाहता कि हमें दुख मिले और इन्हीं को प्रयास करता है कि दुख नहीं आवे, न चाहने पर दुख अनायास आता है, इसी प्रकार सुख भी आता है। जो वस्तु अपने आप मिलनी हो उसके पीछे कब तक भागो। ये जीवन का एकमात्र यही सार नहीं है कि हम संसार के विषय भोगों में भागें, हम शरीर की सुविधा के लिए भागत में विचार करें। जिस भोजन को ग्रहण करके शरीर चलता है वो सवेरे का शाम, शाम का सुबह खराब हो जाता है। हमें अंधकार में रहें कि शरीर सदैव रहने वाला है, जिससे शरीर चल रहा है वही नहीं जब रहने वाला तो शरीर क्या रहेगा, क्षण भंग है। इसीलिए ज़्यादा
विचार विमर्श न करते हुए, देरी न करते हुए, जब जागृति हृदय में उत्पन्न हो जाए तभी से अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखें। सौम्य सुदर्शन के जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनसे यही कहेंगे, जिस प्रकार गोविंद ने, जिस प्रकार ठाकुर जी ने अर्जुन को उपदेश दिया कि हे अर्जुन, मन को मेरे चरणों में लगा करके और तुम कर्म करो, ठीक इसी प्रकार आप सबसे भी यही कहेंगे कि अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाएं और भक्ति युक्त कर्म करते हुए जीवन को श्री हरि के चरणों की ओर अग्रसर करें। यही जीवन का एकमात्र सार है। सत्संग ही जीवन का सार है। कथा मात्र के जीवन, कथा ही जीवन है। ठीक गुरुदेव, आशीर्वाद जी।